सभी शर्तों के लिए तैयार हो तो शिमला के नाम की घोषणा करें। दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। आज समय जो है चुनाव का आ गया है, बिगड़ बज चुका है। 2023 के चुनाव नज़दीक हैं, बिल्कुल बगल में आ गए हैं। देखा जाए तो राजस्थान में दूसरी भाजपा ने सूची जारी की, जिसमें अनूपगढ़ विधानसभा का नाम शामिल हुआ तो संतोष बावरी का हुआ। जैसे ही घोषणा हुई तो भाजपा के पूर्व विधायक शिमला बावरी के समर्थक उनके घर पे पहुंच गए और बगावत शुरू कर दी। दोस्तों, यही कांग्रेस चाहती थी कि इन दोनों में बगावत हो और हमें फायदा मिले। अपने स्वार्थ के लिए सब लोग रोटियां सेकते हैं। आज वो दिख रहा है, क्योंकि बावरी समाज का 2 बार रहे विधायक एक मुक्त वोट जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बार बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे बलवंत सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, उधर शिमला बावरी भाजपा की टिकट मांग रही है, संतोष बावरी को भाजपा की टिकट मिल चुकी है, उधर रामा देवी कांग्रेस की टिकट मांग रही है। लेकिन इस बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने अगर सिंबल दे दिया तो इनके ही समाज में आपसी तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये एक सोचने वाला विषय है। बड़ी कवरेज है, आप इंडिया में टीवी की देख रहे हो। इस वक्त गड़साना मंडी में एक नया चेहरा मैदान में उतर रहा है। पूरा विधायक है और नई पार्टी किसके साथ जाते हैं अभी बताया नहीं, पत्ते खोले नहीं। नया चेहरा इसलिए है कि वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे तो नया चेहरे के हिसाब से होंगे, लेकिन सिंबल भाजपा को नहीं मिला। इसके विरोध में समर्थकों ने आज भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर आज औपचारिक जो इनके कार्यक्रम में किशन दुग्गल व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टेज पे कहा कि शिमला बावरी चुनाव मैदान में आ चुकी है। औपचारिक घोषणा उन्होंने कर दी है। लेकिन समर्थक उनके नारेबाजी की, दोनों हाथ ऊंचे कर करके ये कह रहे हैं कि हम सब वोट देंगे। उधर देखा जाए तो साईं मंदिर में बावरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसमें शिमला बावरी भी पहुंची। इंतजार करते करते 5 बजे के बाद 6 बजे के लगभग शिमला बावरी पहुंची। उन्होंने कहा कि समाज से आपने पूछा है चुनाव मैदान में उतरना है, अगर आपके पास सिंबल है तो हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो उन्होंने एक पत्ते नए खोले हैं, वो आपको बताएंगे वीडियो में। क्योंकि अभी इसी खबर में देखें शिमला बावरी क्या कह रही है मैदान में, और किशन दुग्गल ने ये घोषणा कर दिया है कि वो आपके सहयोग से मैदान में उतर आए हैं। ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि शिमला बावरी 2013 में विधायक चुनी गई थी। सिंबल था भाजपा का। 51,145 वोट हासिल करके जीत प्राप्त की थी। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको वही सपना दिख रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं, या यही चश्मा चढ़ा हुआ है, या कुछ और कारण है, या किसी राजनीतिक दल के इशारे से ये काम हो रहा है। ये इस वीडियो से अंदाजा लगाकर आप देखना क्या चुनाव मैदान में क्या होने वाला है, क्या देखने वाला है। अब किशन दुग्गल औपचारिक घोषणा कैसे कर रही हैं और अपने समर्थकों को कैसे बता रहे हैं कि आप कैसे काम करोगे हमें जीत मिलेगी। ये भाजपा को जीत लेने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़े थे। 2013 में तब जीत हासिल हुई थी, सिंबल था भाजपा का। लेकिन आज आज़ाद कैसे जीत पाना कितना मुश्किल है, या संतोष बावरी को हराने का काम कर रहे हैं, भाजपा को दो फाड़ करने का काम कर रहे हैं। आप इस वीडियो से अंदाजा लगाएं ताकि आपको पता चल सके। मैं सबसे आगे हूं। मैं ये शिव मंदिर में कसम खा के कहता हूं, शिव जी भगवान की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, शिमला को जहां बुलाओगे, जो काम कहोगे, कोई देर मेर नहीं होगा, वहां शिमला पहुंचेगी। अगर ये सभी शर्तों के लिए तैयार हो
तो शिमला के नाम की घोषणा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की, हर हर भोले। शिमला बावरी, शिमला तुम संघर्ष करो, शिमला तुम संघर्ष करो, शिमला बावरी, शिमला बावरी। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, पगड़ी पहनाकर इसी सभा में चुनाव मैदान में उतार कार्यकर्ता इतने जोश में आ गए कि वो जिंदाबाद के नारे भी लगाए और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन भीड़ देखी जाए तो इतनी खासा भीड़ नहीं थी जो लोग आकलन लगा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तो लोग वहां गए भी हैं। कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि देखने के लिए वहां गए हैं। कुछ यही बताया जा रहा है कि वो कुछ कांग्रेस के समर्थक भी वहां पहुंचे हैं। कुछ यही बताया जा रहा है कि वहां कितने कैंडिडेट मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार टिकट के, उनमें से कौन कौन लोग गए हैं। कुछ इस भावना से वहां पहुंचे हुए। लेकिन शिमला बावरी कह रही है ये सब समर्थक मेरे हैं। अब आने वाले समय में भविष्य में पता चलेगा जब वोट डालेंगे। देखते रहें वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी शिमला बावरी अपनी कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रही है।
तीनों से जोर लगा रही हो। अगर नहीं लगाया तो गऊ मार दूंगा। आप जितना गऊ का पाप लगता है उतना सूरा का पाप लगेगा। ये गऊ नहीं मारती है और इनको जोर लगा करके सरकार को ये दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं और करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।